हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 28 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 और इंग्लैंड की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून को शामिल किया गया है। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन की सरकार है, कैपिटल है लंदन। अमेरिका में जो बिडेन की सरकार है, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार है, कैपिटल है काठमांडू। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है, कैपिटल है पेरिस। तो आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, विपिन निगम, संजीव चावला, जावेद अशरफ, विनय मोहन। तो इसका सही आंसर है जावेद अशरफ। जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1991 बैच के IFS अधिकारी हैं। इससे पहले ये सिंगापुर में भारत के राजदूत रह चुके हैं। जावेद अशरफ विनय मोहन कान्ना की जगह ले रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर में ये काम कर चुके हैं। विनय मोहन कान्ना को नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जानेज जंसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, स्लोवेनिया, तुर्की, जॉर्डन, कुवैत। तो इसका सही आंसर है स्लोवेनिया। जानेज जंसा को हाल ही में स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुना गया है। इन्होंने 3 अन्य पार्टियों के साथ सरकार बनाने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व वह 2 बार स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वह 2004 से 8 तक और 2012 से 13 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आइए देख लेते हैं इनकी कैपिटल। स्लोवेनिया की कैपिटल है जुबुलजाना, तुर्की की कैपिटल अंकारा, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी। तो आइए अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, असम, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार NPR में संशोधन के लिए भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया है। NPR प्रस्ताव के तहत वर्ष 2010 के आधार पर NPR रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात इसमें माता पिता संबंधी विवरण देना जरूरी नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल BP सिंह बदनौर हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है?
तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस। तो इसका सही आंसर है जेफ बेजोस। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनका नेटवर्थ 140 अरब डॉलर है। इसके बाद बर्नार्ड अर्नाल्ड दूसरे स्थान पे हैं, बिल गेट्स तीसरे स्थान पे हैं, मुकेश अंबानी लिस्ट में 9वें नंबर पे हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मारिया शारापोवा, अन्ना कुर्निकोवा, डोमेनिका सिबुल्कोवा, सानिया मिर्जा। तो इसका सही आंसर है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा फिलहाल 369वीं रैंकिंग पर हैं। उन्होंने 2004 में विंबलडन के तौर पर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोच शीतलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा। इस सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य संगठनों विभाग के 175 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। तटीय आपदा जोखिमों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए मानव क्षमता को बढ़ाना, आपदा जोखिम को कम करने में मदद मिल सके तथा आपदा से निपटने में लोचशीलता बढ़ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंधाई फ्रेमवर्क को लागू करना है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खंभात शहर में सामुदायिक हिंसा को बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, दिल्ली, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यपाल अनिल बैजल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। इसका आंसर है गुजरात। राज्य में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के अशांत क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा इन क्षेत्रों में तनाव को कम करने हेतु वर्ष 1986 में इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया था। 1986 में अध्यादेश जारी किया गया था जिसे 1991 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य के अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, हिम्मतनगर, गोधरा आदि शहरों के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नियंत्रण करना था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हो गया है। इस प्रस्ताव में श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों के साथ गृह युद्ध में मानवाधिकार के उल्लंघन की जवाबदेही की वकालत की गई थी। श्रीलंका ने अपने यहाँ 2009 तक चले गृह युद्ध के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच हेतु अमेरिका और ब्रिटेन सहित 11 अन्य देशों के साथ प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया था।
श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, चीन की कैपिटल बीजिंग, भारत की कैपिटल नई दिल्ली, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की सरकार है, चीन में शी जिनपिंग की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पीवी सिंधु, अनुष्का पारिक, अर्चना देवधर, साइना नेहवाल। तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में 25 फरवरी 2020 को एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार रोको शीर्षक से एक वीडियो भी जारी किया गया। इसमें लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आंखें और कान खोले रखने का कहा गया है। पीवी सिंधु एक वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।